अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज का दर्स है सूरा फातिहा का तर्जुमा व तफसीर। उससे पहले हमें दो चीज़ों को जानना ज़रूरी है कि जब भी हम कुरान मजीद शुरू करें, चाहे नमाज में हो या आम वक्तों में हो, तो हमें औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद सूरा नहल के अंदर इरशाद फरमाया, फ़ैज़ा क़रअतल क़ुरान फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कि जब तुम कुरान पढ़ो तो शैतान रजीम से अल्लाह की पनाह मांग लिया करो। इसलिए कि शैतान हमारा सबसे एक नंबर का दुश्मन है। ये हमेशा कोशिश में रहता है कि हम और आपको किस तरह बहकाए, राह रात से हटाए, गुमराही पर लेके जाए, हमेशा इसी कोशिश में रहता है। इसलिए जब भी आपके दिल में कोई बुरा ख्याल आए, कोई बुरी सोच आए, तो आप हमेशा क्या कीजिए, शैतान रजीम से पनाह मांगिए। तो कुरान मजीद एक मुक़द्दस किताब है जो हमारे लिए एक आइडियल है, एक नमूना है पूरी ज़िंदगी के लिए, एक सीधे रास्ते पर चलने और चलाने के लिए एक किताब है क़यामत तक के लिए। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस किताब को शुरू करने से पहले क्या कहा कि तुम लोग शैतान रजीम से पनाह मांगो। तो औज़ो के माना है कि मैं पनाह मांगता हूँ। इस लफ्ज़ के अंदर बहुत बड़ी ताकत छुपी हुई है। पनाह दो किस्म की हुआ करती हैं। एक ये है कि कोई शर हमें ना पहुँच जाए, कोई बुराई हमें ना पहुँचे, कोई नुकसानदेह चीज़ हमें ना पहुँचे, और दूसरा है कि कोई भलाई हमसे छूट ना जाए। दोनों माना इसके अंदर छुपी हुई हैं। और जब हम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ करके कुरान मजीद को शुरू करेंगे, तो फिर शैतान हमें दूसरे ध्यान पर नहीं लेके जा सकते हैं और गलत काम और गलत सोच पर नहीं ले जा सकते हैं। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर उसके बाद फरमाया, इन्नहु लैसा लहु सुल्तानुन अलल लज़ीना आमनु व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। ईमान वाले, अल्लाह पर भरोसा करने वालों को शैतान कभी बहका नहीं सकता है, शैतान का उस पर ज़ोर नहीं चलता है। किस पर ज़ोर चलता है? इन्नमा सुल्तानुहु अलल लज़ीना यतवल्लौनहु वल्लज़ीना हुम बिही मुशरिकून। जो लोग उससे दोस्ती करते हैं और अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हैं, उन्हीं पर शैतान का ज़ोर चलता है। तो शैतान जो है ये इंसानों में से भी हो सकता है और जिन्नों में से भी हो सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर दूसरी जगह में इरशाद फरमाया, वकज़ालिका जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन शयातीनल इंसि वल जिन्न। हमने हर नबी के लिए दुश्मन बनाया, इंसानों में से भी और जिन्नों में से भी। पता ये चला कि कुछ शैतान इंसान में से भी है और कुछ जिन्नों में से भी है। कुछ बुरे लोग हैं इंसानों में से और जिन्नात में से भी कुछ बुरे जिन हैं। तो दोनों तरह की मखलूक से, दोनों तरह की बुरे मखलूक से हमें पनाह मांगने के लिए कहा गया है। इसलिए जब भी हम पनाह मांगे तो शैतान रजीम से पनाह मांगे। और ये औज़ो का तफसीर जो है मुफस्सिरीन किराम ने और भी लिखा है कि अल इस्तिआज़ा और इसी तरह इयाज़ा व लियाज़ा कहा गया है। अल इस्तिआज़ा के माना हुआ हियल इल्तिजाउ इलल्लाहि ताला। इस्तिआज़ा का मतलब है अल्लाह की पनाह ढूंढना, और वल इल्तिसाक़ु बिजनाबिही मिन कुल्लि शर, और हर शर से बचने के लिए उसकी बारगाह से लिपट जाना, चिमट जाना। तकूनु लिदफ़इ शर वल इयाज़तु तकूनु लिदफ़इ शर। इयाज़ा शर को दूर करने के लिए, और लियाज़ा यकूनु लितलबिल खैर, खैर की तलब के लिए आता है। तो जब हम औज़ु पढ़ते हैं ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह तू हमें हर बुरे काम से बचा, अल्लाह तू हर भलाई हमें अता कर। इतना पावरफुल शब्द है, पावरफुल लफ्ज़ है कि अक्सर लोग इसका माना नहीं जानते हैं। अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने औज़ु ही के ज़रिए से जो है दुआ मांगा करते थे, और वो दुआ अल्लाह के बारगाह में जल्दी कबूल होती थी। देखिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जब दुआ मांगे, रब्बि इन्नी अऊज़ु बिका अन अस्अलका मा लैसा बिही इल्म, अल्लाह मैं तुझसे पनाह चाहता हूँ इस बात से, ऐसा सवाल करूँ
जिसका इल्म मुझे ना हो, इससे मैं अल्लाह पनाह चाहता हूँ। अल्लाह तू मुझ पर रहम नहीं करेगा तो मैं नुकसान उठाने वाले में से हो जाऊँगा। तो फ़ऊतिय अस्सलाम वल बरक़ात, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे सलामती और उससे बरकत अता की। हाँ, और फिर इसी तरह हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह ताला से दुआ मांगी। जब बादशाह की बीवी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बुरे काम में फंसाने के लिए कोशिश कर रही थी, उस वक्त हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने भी दुआ मांगे कि माअल्लाह इन्नहु रब्बी अहसन मस्वाया, ऐ अल्लाह मैं पनाह चाहता हूँ हाँ कि मैं इस बुरे काम में फंस जाऊँ। तो अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को भी जो है उस बुरे काम से बचाया। इसी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह ताला से इसी ताउज़ के ज़रिए दुआ मांगी, इन्नी उज़्तु बिरब्बी व रब्बिकुम मिन कुल्लि मुतकब्बिरिन ला युमिनु बियौमिल हिसाब। जब इस तरह की दुआ मांगे तो फ़अग़रक़ल्लाहु तआला अदुव्वहु, तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दुश्मन फ़िरौन थे उसको दरिया में गर्क कर दिया, डुबो दिया। इसी तरह इमरान की बीवी भी अल्लाह ताला से दुआ मांगी किसके लिए, अपनी बेटी मरियम अलैहिस्सलाम और उसके बेटे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए कि इन्नी उईज़ुहा बिका व ज़ुर्रियतहा मिनश शैतानिर रजीम, ऐ अल्लाह मैं उसको यानी मरियम अलैहिस्सलाम को और उसकी औलाद को तेरी पनाह में देता हूँ शैतान रजीम से। देखिए कितनी बड़ी दुआ है, एक छोटा सा जुमला है कि इन्नी उईज़ुहा बिका व ज़ुर्रियतहा मिनश शैतानिर रजीम, ऐ अल्लाह मैंने मरियम को और उसके बेटे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को तेरी पनाह में देता हूँ शैतान रजीम से, ताकि शैतान उन दोनों को बहका ना सके। यही वजह है कि हदीस में लिखा है कि दुनिया में जितने भी इंसान दुनिया में जन्म लेते हैं, पैदा होते हैं, हर इंसान को पैदा होने के वक्त जो है शैतान टच करता है, मस करता है, तब वो इंसान रोता है पैदा होने के वक्त। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम और उसके बेटे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को शैतान से बचा के रखा, यानी इन दोनों को शैतान टच नहीं कर सका, छू नहीं सका। क्यों? उनकी माँ ने दुआ की थी, किसके ज़रिए से? औज़ो के ज़रिए से। तो ये तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे फिर कहा फ़तक़ब्बलहा रब्बुहा बिक़बूलिन हसन व अम्बतहा नबातन हसना। अल्लाह ताला ने उसकी दुआ को बहुत अच्छी तरीके से उसकी दुआ को कबूल किए और फिर जो है शैतान से उन दोनों को बचाया। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक यहूदी ने जादू कर दिया था, बुखारी की हदीस है। तो जिब्रील अमीन ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा कि एक यहूदी ने तुम्हारे ऊपर जादू कर दिया है, फला कुएं के अंदर जाओ, एक जो है कंघी और एक बाल के अंदर जो है कुछ गिरहा लगा के उसके अंदर फेंक दिए थे और कुछ सुई चुभो दिए थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किए, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को भेजा और उस कुएं से उन सारे सामान को मंगवाए और उस बाल के अंदर जो 11 गिरह थी, उस 11 गिरह को कुरानी आयत को पढ़ करके उस गिरह को खोला। कौन सी कुरानी आयत? सूरा आखिर में दो छोटी छोटी सूरा है, सूरा फलक और सूरा नास। क्या कहा जिब्रील अमीन ने कि ऐ नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ो इन दो सूरा को और इसमें फूंक मारो, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? औज़ु बिरब्बिल फलक, मैं सुबह के रब की पनाह में आता हूँ। इसी तरह एक एक आयत को पढ़ते जाते और फिर उस गिरह को खोलते जाते। फिर सूरा नास में गए, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, मैं लोगों की परवरदिगार की पनाह में आता हूँ। इस तरह ये सूरा फलक में 5 आयतें हैं और सूरा नास में 6 आयतें हैं। तो 11 आयतें पढ़ें और वो 11 गिरह खुल गई हैं और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकदम ठीक हो गए हैं। लगता है कि किसी कैद किसी पिंजरे में बंद थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सूखने लगे थे उस जादू की वजह से। लेकिन जो है इतनी जो है इतना बड़ा जादू जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हट गया। क्यों? क्योंकि इसमें औज़ु का लफ्ज़ जुड़ा हुआ है। औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास। तो देखिए ये औज़ु कितना पावरफुल जुमला है कि आपके ऊपर अगर कोई जादू भी कर देना तो जादू भी आपको नहीं लगेगा, लगने नहीं देगा। इसलिए जब भी आप देखिए बुखारी की एक हदीस है कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि कानन नबी
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युअव्विजुल हसन वल हुसैन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हसन व हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा के लिए पनाह तलब क्या करते थे। हाँ, और फरमाते थे, क्या फरमाते थे कि इन्ना अबाकुमा काना युअव्विजु बिहा इस्माईल व इसहाका औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मतिन मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मतिन मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मतिन। क्या है इसका तर्जुमा क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हसन और हुसैन को खिताब करके कहते थे कि तुम्हारे बुजुर्ग दादा इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी इन कलिमात के ज़रिए अल्लाह की पनाह मांगा करते थे हजरत इस्माईल और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के लिए। तो मैं भी तुम्हारे लिए पनाह मांगता हूँ। क्या? औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मत मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मतिन मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मतिन, कि मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह के पूरे पूरे कलिमात के ज़रिए हर एक शैतान से और हर जहरीले जानवर से और हर नुकसान पहुँचाने वाली नजर बद से। तो दुआ किससे शुरू हुआ? औज़ु। औज़ु, ये औज़ु का लफ्ज़ याद रखिए कि औज़ु कितना पावरफुल लफ्ज़ है। और फिर आगे एक दूसरी हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक सहाबी उस्मान बिन अबिल आस अस्सकाफ़ी रज़ियल्लाहु अन्हु शका इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजअन यजिदुहु फी जसदिही मुंजु अस्लमा। उस्मान बिन सकाफ़ी जब से इस्लाम कबूल किया तो अपने बदन के हिस्से में हमेशा दर्द महसूस करता था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि हुजूर, मुझे बहुत बदन में फला फला जगह बहुत दर्द हो रहा है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ज़ा यदक अलल्लज़ी तअल्लमा मिन जसदिक, जिस जगह पर दर्द हो रहा है उस जगह पर तुम क्या करो, अपना हाथ रखो और हाथ रख करके कुल बिस्मिल्लाह सलासन, 3 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़ो, वकुल सबा मर्रातिन, और 7 मरतबा ये दुआ पढ़ो। क्या दुआ? औज़ु बिल्लाहि कुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व उहाज़िरु। औज़ु, क्या दुआ का माना कि मैं उस चीज़ के शर से जो मैं अपने जिस्म में पाता हूँ और जिसका मुझे डर है, अल्लाह ताला और उसकी कुदरत की पनाह में आता हूँ। तो देखिए, औज़ु बिल्लाहि व कुदरतिही, तो मैं पनाह चाहता हूँ अल्लाह और उसकी कुदरत। तो ये औज़ु का लफ्ज़ यहाँ भी इस्तेमाल हुआ है। तो जब इस तरह वो पढ़ा तो उसकी दर्द खत्म हो गई मेरे भाई और दोस्तों। तो ठीक इसी तरह एक और हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, इज़ा रआ अहदुकुमुर रुया यकरहुहा फल यबसुक अन यसारिही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब तुम लोग नींद की हालत में कोई बुरा ख्वाब देखे तो क्या करे, वो बाएं जानिब 3 मरतबा थूक दे, 3 मरतबा थूक दे। वल यस्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानि सलासन, और 3 मरतबा शैतान से पनाह मांगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। और फिर उसके बाद क्या करे, वलियतहव्वल अन ज़ंबिहि अल्लज़ी काना अलैहि, और जिस करवट पर वो सो रहे थे करवट बदल दे, यानी दहिना करवट में सोया हुआ था तो बायां हो जाए, बायां में सोया हुआ तो दहिना में हो जाए। तो इस तरह फिर जो है वो और बुरे ख्वाब उसको नहीं आएगा, शैतान फिर उसको बुरा ख्वाब नहीं दिखा सकेगा। तो ये है औज़ु, कितना पावरफुल जुमला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, बुरा ख्वाब देखकर कोई अगर डर जाता है तो उसको भी तो कहा कि तुम क्या करो, शैतान से पनाह मांगो। और ये शैतान से पनाह मांगने से पहले क्या औज़ु का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। ठीक इसी तरह और एक हदीस में कहा, हजरत अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि क़ाला जा रजुलुन इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूलल्लाह, एक आदमी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, मा लक़ीतु मिन अक़रबिन लदग़तनिल बारिहता, ऐ अल्लाह के रसूल, मुझे इस बिच्छू से इतनी तकलीफ़ पहुंची है, कितनी तकलीफ़ पहुंची है, जिसने मुझे कल रात में काट लिया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लौ कुल्त हीना मुसैता, अगर तुमने जब रात की थी यह अगर कलिमात कह देते, ये दुआ अगर पढ़ देते, क्या दुआ, औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन शर्रि मा खलक़ लम तज़ुर्रुका, क्या कि औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन शर्रि मा खलक़, बस इतनी सी दुआ अगर पढ़ देते तो क्या कहा, लम तज़ुर्रुक, तो तुमको जो है
وہ بچھو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کیا ہے دعا کا معنی؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ دعا کو بھی آپ لوگ سن کے یاد کر سکتے ہیں۔ دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ میں ہر اس چیز کے شر سے جسے اللہ نے پیدا کیا اس کے کامل ترین کلمات کی پناہ میں آتا ہوں۔ یہ دعا کا جملہ ہے۔ اس دعا سے پہلے بھی اعوذ کا لفظ استعمال ہوا ہے میرے بھائی اور دوستوں۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب ہم اعوذ کے ذریعے سے کوئی دعا پڑھتے ہیں تو وہ دعا اللہ کے فوراً قبول ہو جاتی ہے، اور ہمیں کسی سے پناہ طلب نہیں کرنا ہے، کسی کے پناہ میں جانا نہیں، کسی مخلوق کے پناہ میں نہیں جانا ہے، چاہے وہ جن ہو، چاہے وہ انسان ہو، چاہے کوئی بھی مخلوق ہو سوائے اللہ کے۔ چونکہ زمانہ جاہلیت میں عرب کے لوگ کیا کرتے تھے، جب کسی ندی میں غوطہ لگاتے یا کہیں ڈبکی لگاتے تو وہاں پر جنوں کے سردار سے پناہ مانگتے کہ میں جنوں کے سردار سے پناہ مانگتا ہوں۔ یعنی جن بہت ہی ایک پاورفل مخلوق ہے، تو وہ لوگ جو جنوں سے پناہ مانگا کرتے تھے اسی کو اللہ رب العالمین نے سورہ جن میں نقل کیا ہے کہ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، کہ چند انسان جو ہے وہ لوگ کیا کرتے، جنات سے پناہ طلب کرتے تھے، اور جب اس طرح جنوں سے پناہ طلب کرتے تو کیا کہا کہ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، تو جنات جو اپنے سرکشی میں جو ہے اور بڑھ جاتے۔ یعنی وہ لوگ سوچتے کہ چلو انسان ہم سے پناہ مانگتے تو ہم لوگ ایک پاورفل مخلوق ہے۔ حالانکہ بہت ساری دعائیں ایسی ہیں اگر آپ اس کو پڑھیں گے، پڑھ کر سوئیں گے تو جن بھی آپ کے تابع ہو جائیں گے، جبکہ جن بہت ہی طاقتور مخلوق ہے، جن کو بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے تابع بنا دیں گے۔ تو یہ ہے اعوذ کے معنی اور مفہوم اور اس کی طاقت۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز شروع کرتے نا تکبیر تحریمہ کے بعد، تو سب سے پہلے کیا پڑھتے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، یہ دعا پڑھتے۔ پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے، پھر سورہ فاتحہ کو شروع کرتے۔ کیا معنی ہوا اس کا؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں اللہ سننے والے جاننے والے کی شیطان مردود سے، من حمزہ اس کے خطرے سے، ونفخہ اس کے پھونکنے سے، ونفثہ اور اس کے وسوسے سے۔ جب آپ اس دعا کو پڑھیں گے نا تو شیطان آپ کو نماز میں کبھی وسوسہ آپ کے اندر نہیں ڈال سکتا ہے، آپ کے برے خیالات جو ہے آپ کے اندر نہیں ڈال سکتا ہے، آپ کا دماغ ادھر ادھر کنورٹ نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس دعا کو ہمیں بھی یاد کر لینی چاہیے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پھر آگے قرآن شروع کرتے۔ اسی طرح ابو داؤد کے اندر ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمعتم نباح الکلاب ونحیق الحمر باللیل، جب تم لوگ کیا کتوں کا بھونکنا اور گدھوں کی آواز سنو رات میں کبھی کبھی کتا بھونکتا ہے اور گدھے بھی اپنی آواز کو نکالتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فتعوذوا باللہ، تم اللہ کی پناہ طلب کرو۔ جب تم گدھے اور کتوں کی آواز کو سنو تو اللہ کی پناہ طلب کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُنَّ يَرَيْنَ مَا لَا تَرَوْنَ، کہ اس لیے کہ وہ گدھے اور کتے جو چیز دیکھتا ہے نا تم لوگ نہیں دیکھتے ہو۔ مطلب کیا ہوا؟ گدھا اور کتا جو ہے شیطان کو اصلی صورت میں دیکھتا ہے، جس کو ہم اور آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ تو جب وہ شیطان کو دیکھتا ہے نا تو وہ کیا اپنی آواز میں وہ جو ہے چلاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تم لوگ رات میں کتے اور گدھوں کی آواز سنو تو اللہ کی پناہ طلب کرو۔ اللہ کی پناہ طلب کیسے کرنا ہے؟ یہی پڑھنا ہے آپ کو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں تجھ سے شیطان رجیم سے۔ تو یہ جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا معنی اور مختصر انداز میں اس کی تفسیر میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ اس لیے جب بھی ہم لوگ کہیں بھی سو رہے ہیں، بیٹھے ہیں، چل رہے ہیں، ہمارے دل کے اندر برے خیالات آئے یا ہم کسی چیز سے ڈر گئے یا لگتا ہے کہ ہم کسی برے کام میں جا رہے ہیں،
फ़ौरन आप क्या कीजिए, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम आप पढ़ लीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको शैतान मरदूद से बचाएगा, उससे हिफाजत अल्लाह ताला आपको करेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर दुआओं में औज़ु का लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे। देखिए बहुत सारी दुआ है ना, जैसे हम लोग नमाज में तशहुद में जब बैठते हैं ना, आखिरी तशहुद में, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या दुआ पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम, अल्लाह मैं जहन्नम के अज़ाब से पनाह चाहता हूँ। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल मअसम व मिनल मगरम, यानी हर दुआ से पहले जो है ये औज़ु का लफ्ज़ लगाते थे। तो औज़ु कितना पावरफुल जो है लफ्ज़ है। इसी तरह आप देखेंगे बुखारी की एक हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर इस दुआ को पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल हम्मे वल हज़न वल अजज़ वल कसल वल जुब्न वल बुख़्ल व ज़लाइ दैन व गलबति रिजाल। ये बहुत ही पावरफुल दुआ है। इस दुआ से पहले भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, इन्नी औज़ु बिका, ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ फ़िक्र से और गम से और आजिज़ होने से और सुस्ती से और नामुरादी से और बुखल से और कर्ज के बोझ से और लोगों के गलबे से। इसी तरह और भी बहुत सारी दुआएं हैं जिससे पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औज़ु का लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन ज़वाल निअमतिक, ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ तेरी नेमत के जाते रहने से। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन मुनकरातिल अखलाक, अल्लाह मैं बुरी आदतों, बुरे कामों और बुरी ख्वाहिशों से तेरी पनाह चाहता हूँ। तो मेरे भाई और दोस्तों बहुत सारी दुआएं हैं जिससे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी मांगते थे कि अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका, और अपनी उम्मत को भी सिखाए हैं कि तुम लोग जब भी ये औज़ु के ज़रिए से दुआ मांगोगे तो वो दुआ फ़ौरन अल्लाह ताला के यहाँ कबूल होगी। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, जब भी हम कुरान मजीद एक मुक़द्दस किताब है, जब भी हम इसकी तिलावत शुरू करें, चाहे नमाज में हो चाहे आम वक्तों में हो, तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उसके बाद फिर हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। फिर अगले दर्स में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का हम तर्जुमा और तफसीर बयान करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि इलाहुल आलमीन हम सब लोगों को सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन हम लोगों को हमेशा शैतान मरदूद से, उसके मकर व फरेब से बचने की तौफीक अता फरमा। आमीन।